अच्छा दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई और उस वीडियो में हमने इंग्लिश के वो अल्फाज जिनकी उर्दू हमें नहीं पता होती, हमने वो आपको बताया। जिसमें ट्यूबलाइट का वर्ड था, कैलकुलेटर का वर्ड था, कंप्यूटर का वर्ड था, ऐसे और भी अल्फाज थे। और फिर कमेंट्स की एक भरमार हमें उस वीडियो को देखने को मिली, ना सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बल्कि टिकटॉक के ऊपर। बड़ी वो ट्रेंडिंग पे भी रही वीडियो, बड़ी शेयर भी हुई, बड़ी लोगों ने पसंद भी की, कईयों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। उसमें सिर्फ एक वर्ड की तस्हीह मैं करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी गलती को आई एडमिट माय मिस्टेक, जिसको मैं मिस्टेक को तस्लीम करता हूँ और उसको तस्हीह करना चाहता हूं, जो कि वर्ड था कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, इसका मैंने मतलब बताया था नंबर शुमार, और मैंने ये कहा था कि नंबर लफ्ज जो है ये उर्दू में साबित हो चुका है। ठीक है जी, हमने क्या बोला था? नंबर शुमार। ठीक है जी, लेकिन इसका एक्चुअल, कई लोगों ने इसको कमेंट में भी लिखा, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। इसका एक्चुअल मीनिंग है अदद शुमार। अदद शुमार, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। फिर कई लोगों ने ये भी कहा कि जनाब कैलकुलेटर वो ट्यूबलाइट की आपने गलत बताई है या अपनी तरफ से बताई है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर की कहते हैं कि जी वो अरबी का लफ्ज है। तो मेरे भाई उर्दू जुबान कौन सा कोई अपनी जुबान है? उर्दू जुबान तो लश्करी जुबान है, इसमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ जुबानों से लिए गए हैं। कंप्यूटर का मतलब मुहासिब ही है, और ट्यूबलाइट का मतलब आप अगर सही वाला मुझे बता दें, इसके अलावा जो मैंने बताया है, इसके अलावा कोई और मुझे बता दें, तो इस कमेंट के नीचे, इस वीडियो के नीचे उसको कमेंट करें। ट्यूबलाइट के मीनिंग को, एक्चुअल मीनिंग को जो मैंने बताया है, उसकी लॉजिक थी कि लपक छपक छड़ी बराए अखराज नूर। ट्यूबलाइट की मैंने कहा था कि ट्यूबलाइट की ये उर्दू है, लपक छपक छड़ी बराए अखराज नूर। तो मेरा ये आपको चैलेंज है कि आप ट्यूबलाइट की एक्चुअल उर्दू लिख दें कमेंट में, तो फिर हम आपके साथ एक वीडियो बनाएंगे और आपको यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे आपको लेके आएंगे और आपको एक इनाम भी देंगे। और इनाम जो होगा वो सरप्राइज होगा। लेकिन कमेंट में ट्यूबलाइट की एक्चुअल उर्दू लिखना, जो मैंने लिखी है उसको गलत साबित करना, और एक्चुअल उर्दू लिखना, तो फिर इनाम भी आपका होगा। थैंक यू सो मच। जी जनाब, अभी आपने वीडियो मुलाजा किया। हमारे मोहतरम उस्ताद, ज़ाहिर है कि मेरे हम पेशा हैं, और मैं तो हम पल्ला नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उनके पल्ले का नहीं हूँ जी। मतलब वो एक बहुत ही हाई रैंक्ड टीचर हैं। मैं तो ज़ाहिर इस काबिल नहीं हूँ, अपने आप को ज़ाहिर ना तो टीचर समझता हूँ ना ही कुछ और। बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने वजाहत की है नंबर, अदाद और अदद और जो भी किया है ना, मुझे आप ये बताएं, एक बड़ी एक पोलाइट सी गुजारिश है, छोटा सा वीडियो है, क्या कि सिर्फ एक ही आपको वो लफ्ज़ मिला, एक ही वर्ड है, और बाकी लोग जो हैं वो उन्होंने वीडियो नहीं देखी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जितने वर्ड्स थे सारे वो लपक झपक और वो दूसरे थे सारे। और वो जो आपने टेलीफोन की जो उर्दू की थी, तो उसकी उर्दू जो है उसका क्या है? और ट्यूबलाइट के ऊपर आप कहते हैं कि जी वो आप उसकी वो मुझे बना के दें तो आपको पता नहीं इनाम देंगे, तो आपके साथ वीडियो है। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ये है, मुझे तो इसकी नहीं बात समझ आ रही कि क्या बाकी सारे बात ठीक है। ये मेरी दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वो काइंडली मेरी वो वीडियो भी देखें, इनकी वीडियो भी देखें, फिर इसके बाद इनका ये वजाती बयान जो है, ये वीडियो है, ये भी मैंने लगा दिया साथ। देखें सर, बात ये होती है, आपके वो जितने भी वर्ड्स थे ना, मैंने उन सब वर्ड्स की मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है ना वो मैंने उनकी इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाली नट पेज खोल के तो वो सारे जो है ना डिसमेंटल कर दिए या उनको मैंने रीअसेंबल कर दिया। वो तो वही बात है ना कि एक चीज़ खोल के दोबारा जोड़ दी है। बात ये, अगर कोई चीज़ गलत जुड़ी हुई है तो उसको पहले खोलना है और फिर उसको सही करके जोड़ना है। असल काम मैंने ये किया था, इसको कहते हैं प्रॉपर इंजीनियरिंग। बात सर ये है कि बल्ब की आपने जो उर्दू की थी ना, बरकी कुमकुमा, ठीक है, वो घरों में मुस्तामल एक लफ्ज़ है बल्ब, लेकिन वो जो असल वर्ड है ना टेक्निकली वो लैंप है। और बल्ब की जो असल उर्दू है वो गुठली है। ये सारे मैं बता चुका हूँ इससे पहले अपने उसमें। फिर उसके बाद जो ये टेलीफोन की आपने की थी भाई, टेलीफोन की सरगोशिया जो भी है, ये इस हवाले से बाखुदा मुझे इसका इल्म नहीं है कि सरगोशिया है या नहीं है ना। मैं ये कहता हूँ कि जी आपने गलत की है, लेकिन बात यह कि टेलीफोन की अगर आप उर्दू की तरफ जाए ना, तो टेले का मतलब दूर है और फ़ोन का मतलब आवाज़ है। फ़ोन किसी भी बंदे से पूछ लें जो अंग्रेज़ी जानता है या अंग्रेज़ी का उस्ताद है, वो कहेगा जनाब फ़ोन्स जो है वो आवाज़ को कहते हैं हमारी। फोनेटिक्स भी उसी से निकला है लफ्ज़, ठीक है। फोनेटिक साउंड आपने शायद कंप्यूटर में देखा होगा, जो फोनेटिक कीबोर्ड होता है उर्दू में। अच्छा, अब दूसरी तरफ जाएं अगर हम, तो इसी से टेलीविज़न है। आप घरों में टीवी रखते हैं, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न भी उसी टेले से निकला, यानी दूर का नज़ारा, दूर से देखने वाली चीज़। यानी वो दूर से कोई टेलीकास्ट हो या ब्रॉडकास्ट हो रही होती थी किसी ज़माने, वो टेलीविज़न उसका नाम पड़ा है। टेलीफोन भी, यानी टेले जिस चीज़ में भी आता है, टेले का मतलब दूर होता है। आप ज़रा साइंस में चले जाएं, फिजिक्स में टेलीस्कोप यूज़ होता है भाई। टेलीस्कोप का मतलब क्या है वो भी देख लीजिएगा। टेले जहाँ भी आएगा, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसका मतलब क्या है। खुदारा इस चीज़ को देखिएगा, आपको एक ही वर्ड और वो भी एक हल्की सी आपने जो है ना वजाहत दे के कि जनाब आपने अपना बड़ापन, और लोग जनाब उसका अप्रिशिएट मैं भी करता हूँ, ठीक है जी आपने ये बहुत बड़ी बात की है कि चैनल पे आके, फिर खुदा के लिए बाकी वर्ड्स को भी तो देख लें।
और अगर चले वो आपने ठीक किए तो फिर उसकी वजाहत दे दें कि वो ठीक कैसे हैं। मतलब अगर वो आपने टेलीफोन की फलाह की है, कैलकुलेटर कंप्यूटर को तो छोड़ ही देना, मैं उसमें आपसे बहस ही नहीं करता, ठीक है। वो भी मैंने बहरहाल उसके वो मैंने पूरा बताया हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ टेलीफोन का बता दें, ट्यूबलाइट का बता दें कि आपने ये ट्रांसलेशन कैसे की और किस एंगल में की, और बल्ब की उर्दू है क्या। मतलब मैं बल्ब की उर्दू की बात करूं, बरकी कुमकुमा छोड़ें, वो घरों में इस्तेमाल होने वाले बल्ब की मैं बात ही नहीं कर रहा। एग्जैक्ट इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना बल्ब, वो क्या मतलब है, क्योंकि आपने बल्ब का बताया है। वो सारे जो वर्ड आपने लिखे ना मेरे भाई, वो सारे कोई होम अप्लायंसेस जलने वाले वो नहीं है। जैसे ट्यूबलाइट थी, फिर बल्ब आ गया, फिर कोई और मोमबत्ती आपने दे दी, ट्यूबलाइट थी, उसके बाद आपने टेलीफोन दिया, फिर उसके बाद आप कंप्यूटर की तरफ आए। तो वो सारे जो है ना वो एक पैटर्न के अल्फाज नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बल्ब वही बल्ब है जो घरों के अंदर जलाया जाता है जिससे रोशनी हासिल होती है, तो आपने उसकी उर्दू की है बरकी कुमकुमा, ऐसा नहीं है। बल्ब की जो असल उर्दू है भाई वो गुठली है। ये अल्फाज ना मैंने घर बैठ के याद किए मेरे भाई, ना कोई मैंने इसकी कोई एटमोलॉजीज या डिक्शनरीज मैंने कोई दरियाफ्त कर ली है, कोई मैं वाहिद बंदा हूँ दुनिया पे। खुदा के लिए इसको सर्च करें। और बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अपनी अंग्रेजी और उर्दू के ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं और इसको थोड़ा सा देख के चलें कि आप वर्ड टू वर्ड किस तरह जा रहे हैं, किसी चीज़ का मुस्तामल लफ्ज़ क्या है। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो बल्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मुस्तामल है। अदरवाइज बल्ब का लुग़वी माना जो है ना लुगत के अंदर वो ये है गुठली। बाकी बल्ब जो घरों में यूज़ होता है जिससे हम रोशनी हासिल करते हैं वो बरकी कुमकुमा है, और उस हद तक आपका वो ठीक है। लेकिन मेरा इख्तलाफ ये कि बल्ब की जो उर्दू है वो ये नहीं है, जबकि वो जो बरकी कुमकुमा है वो इसलिए क्योंकि वो मुस्तामल लफ्ज़ है बल्ब का। लेकिन उसका भी टेक्निकल लफ्ज़ मैंने बताया था लैंप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के डायग्राम में वो चीज़ यूज़ करती है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो है ना वो मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ उसका, ठीक है। तो वो चीज़ों का मुझे पता है डायग्राम में ये जो है ना ये कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो माहिरीन है वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, जिन्होंने कभी ये डायग्राम यकीनन पढ़े उनका इससे वास्ता पड़ता रहा है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।